सोचिए एक ऐसा इंसान जो कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे रहकर सितारे बनाता था। एक ऐसा निर्देशक जिससे कहानियों के ज़रिए समाज को आईना दिखाया। उस इंसान का नाम था के बालचंद्र। उनका जन्म 9 जुलाई 1930 को तमिलनाडु के तंजावुर ज़िले में हुआ। उनका परिवार साधारण था और शुरुआती ज़िंदगी बहुत आसान नहीं थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा। उनके अंदर कहानियाँ थीं, सवाल थे और समाज को देखने का एक अलग नज़रिया था। यही वजह थी कि उन्होंने सुरक्षित नौकरी छोड़कर थिएटर का रास्ता चुना। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन बालचंद्र जोखिम से डरने वालों में से नहीं थे। थिएटर के दिनों में उन्होंने ऐसे नाटक लिखे और निर्देशित किए जो समाज की सच्चाइयों को सामने लाते थे। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी और यहीं से उनके फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिला। जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन तक सीमित था, लेकिन बालचंद्र ने सिनेमा को सोचने का माध्यम बना दिया। उन्होंने अपनी फिल्मों में महिलाओं की मजबूती, रिश्तों की जटिलता और समाज के छुपे हुए सच को बेबाकी से दिखाया। शुरुआत में उनकी सोच को लेकर बहुत सवाल उठे, आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने अपनी शैली नहीं बदली। उन्होंने कहा कि सिनेमा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए होना चाहिए। के बालचंद्र ने कई नए कलाकारों को मौका दिया, जिनमें रजनीकांत, कमल हासन, प्रकाश राज जैसे नाम शामिल हैं। जिन चेहरों को लोग नहीं जानते थे, बालचंद्र ने उन्हें पहचान दी। उनकी फिल्मों में साबित कर दिया कि कंटेंट अगर सच्चा हो तो भाषा की दीवारें भी टूट जाती हैं। उन्होंने तमिल के साथ साथ हिंदी और तेलुगु सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। के बालचंद्र को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उनकी कहानियाँ लोगों के दिलों तक पहुँची। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली सफलता सिर्फ नाम और शोहरत में नहीं बल्कि उस असर में होती है जो आप दूसरों को ज़िंदगी पर छोड़ते हैं। के बालचंद्र इस बात का सबूत है कि अगर आपकी सोच अलग है और हिम्मत सच्ची है तो आप पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल सकते हैं।